रानी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाइए। ठीक है, अच्छे से रहना। ठीक है। और अजीत भाई राम राम। अरे राम राम राजू भाई, राम राम। और भाई कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ भाभी के क्या हाल हैं? अरे भाभी भी ठीक हैं। अरे भाई कभी कभी भाभी जी से हमें भी मिलवा दिया करो। अरे क्यों नहीं भाई, जब चाहो तब मिल लो। भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन पूरे गांव में चर्चा है कि तुम भाभी से बहुत प्यार करते हो। अरे भाई, वो मेरी बीबी है और मैं उसका पति हूँ। अगर मैं ही प्यार नहीं करूँगा तो वो टूट जाएगी। और भाई वो सब कुछ छोड़कर मेरे ही लिए तो आई है। भाई अगर सबकी सोच आपकी जैसी हो जाए तो कभी पति पत्नी में लड़ाई ना हो। और भाई आपकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा राजू भाई, मैं चलता हूँ, मैं काम पर जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है भाई, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है भाई। रानी जी। मैं काम पर जा रहा हूँ, एक काम करना, खेत वाले बंगले पर चली जाना, वहाँ गाय को चारा पानी कराना। ठीक है, मैं कराऊंगी। अच्छा मैं जाता हूँ। मैं तुम्हें जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे दिल की धड़कन में और मेरी सांसों में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की सुबह तुमसे है और जिंदगी की शाम भी तुमसे ही होगी। हम दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। बाबू एक बार आई लव यू बोलो ना। अच्छा, आई लव यू। बाबू एक बार और। ठीक है, आई लव यू। बाबू प्लीज एक बार और बोलो ना। ठीक है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये हुई ना बात।
नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अजीत भैया तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। हेलो, हाँ आ जाओ। और हाँ सुनो, आज मैं खेत वाले घर पे नहीं हूँ, गांव वाले घर पे हूँ, तो आप यहीं पे आना। ठीक है। ये कौन है? और ये अजीत भैया के यहाँ इस तरह से क्यों जा रहा है? कहीं इसका और भाभी का। बाबू तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया बाबू। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ बाबू, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हम दोनों के बीच की ये दूरी खत्म क्यों नहीं कर देते? आखिर हम दोनों कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? यार चाहती तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। जब तक वो मेरा गधा पति रहेगा तब तक हम लोगों को ऐसे ही छुप छुप के मिलना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों पहले उसे ही खत्म कर देते हैं, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। भाभी, अब ये क्या कह रही हैं? आप एक गैर इंसान के लिए अपने पति को मारना चाह रही हैं? और फिर भैया तो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो प्यार करता होगा मुझसे, लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ। और ये कोई गैर नहीं, हम दोनों एक दूसरे से शादी के पहले से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम दोनों शादी के पहले से प्यार करते हो? तो ठीक है, मैं जाकर भैया को सब बता देता हूँ। अब क्या करें? ये तो चला गया। हाँ, इसको तो हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है। अगर इसने जाकर अजीत को बता दिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब करें क्या? तुम जाओ, जाकर इसे जान से मार दो। जाओ। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। मर गए साला। मार दिया उसे? हाँ, मार दिया उसे। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हमें जल्द ही अजीत का काम तमाम करना होगा। हाँ,
रानी, हाँ बोलो। आज मेरी कुछ तबीयत सी खराब लग रही है, इसीलिए मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं उस वाले कमरे में आराम कर रहा हूँ। ठीक है, जाइए। वाह रानी वाह, आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम एक धोखेबाज औरत हो। और जब मैंने अपने कानों से सुना था तब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए अपनी आंखों से देखने के लिए ये सब मैंने किया। मुझे कैसे पता चला? तुम दोनों यही जानना चाहते हो ना? तो सुनो, जब मैं रास्ते से जा रहा था अरे अजीत भाई, रुकिए। अजीत भाई, एक बात है जो आपसे बहुत जरूरी बतानी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं बात आपसे कैसे बताऊं। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया और तू इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसी कौन सी बात हो गई? भाई, दरअसल बात यह है कि भाभी आपसे प्यार नहीं करती हैं। ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर इस तरह की बातें करेगा तो तेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। और देख, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं भाई, भाभी आपसे प्यार नहीं करती हैं, वो किसी और से प्यार करती हैं। और जब आप घर पे नहीं होते तो उसे घर भी बुलाती हैं। ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो मैं तुझे थप्पड़ मार देता। भाई, तू चाहे मुझे 2-4 थप्पड़ मार ले, लेकिन ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाई, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। मुझे रास्ते में मोहित मिला था। अरे, ये तो मोहित है। मोहित भाई, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? बोलो। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं भाई, लगता मैं नहीं बचूंगा। मेरा आखिर समय चल रहा है। अगर तुम्हें बचाना है तो अजीत भाई को जाके बचा लो। क्या हुआ अजीत को? बोलना, बोलना, क्या हुआ? वो भाभी को एक लड़के के साथ मैंने देख लिया था। और भाई, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में
कौन सी खुशी नहीं दी थी मैंने तुझे? मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और तूने सिर्फ मुझे धोखा दिया, सिर्फ धोखा। अजीत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी भी मिलने नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे माफ कर दो मुझे। चुप! तुम लोगों को माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं। मुझे माफ कर दो अजीत। मुझे बस एक और आखिरी मौका दे दो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हाँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। मैं प्यार के चक्कर में अंधा हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने ऐसी इतनी बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दो, हमें एक आखिरी मौका दे दो, बस आखिरी मौका। चुप करो तुम दोनों। और मैं तुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन उससे ज्यादा तुझसे नफरत होने लगी। और तू एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में जहर घोल रहा था। तुम दोनों को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। तुम दोनों को कोई जीने का हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।